हेलो एवरीवन माय ऑल फ्रेंड्स। हमने बात की थी किशोरावस्था एवं बाल्यावस्था से संबंधित उस टॉपिक्स के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं वैल्यू एजुकेशन ऑफ चाइल्ड, अर्थात बालक के मूल्य विकास के बारे में दोस्तों। कि दोस्तों बच्चे का मूल्य विकास क्या होता है, बच्चे का वैल्यू डेवलपमेंट के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों क्या है कि जो मूल्य होता है, मूल्य विकास होता है, मूल्य विकास से बच्चे में क्या है कि नैतिकता का भाव जागृत होता है। और बच्चा क्या है कि जब तक बच्चे में मूल्य विकास नहीं होगा, जब तक उसमें नैतिकता नहीं आएगी, और बच्चा क्या है अच्छे व बुरे में भेद नहीं कर पाएगा। वह अच्छा क्या है, वह बुरा क्या है, या फिर उचित क्या है, अनुचित क्या है, उसके बारे में बच्चा क्या है कि बच्चा मूल्य विकास और नैतिकता ये जीवन का आधार होती है बच्चे के। कि जब तक व्यक्ति में नैतिकता नहीं आएगी या उसका मोरल डेवलपमेंट या वैल्यू डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक क्या है कि अच्छे व बुरे में, वह उचित व अनुचित में क्या उचित है क्या अनुचित है, उसके बारे में क्या है कि हम कोई विभेद नहीं कर पाएंगे। हम उनको एक प्रकार से उसका छटनी नहीं कर पाएंगे, सॉर्टिंग नहीं कर पाएंगे कि भाई क्या चीज़ गलत हो रही है, क्या चीज़ सही हो रही है, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है, क्या झूठ बोलना पाप है या झूठ बोलना सही है। इन सब के बारे में क्या है कि मूल्य विकास के बिना हमें इसके बारे में जानकारी नहीं हो पाती है प्रॉपर। आगे है कि फिर हम बात करते हैं कि अवस्थाओं के निर्धारण के आधार पर मूल्य विकास। यदि मूल्य विकास की बात करें तो इसमें अवस्थाओं के निर्धारण के हिसाब से भी बच्चे का जो मूल्य विकास बताया गया है, इसमें बताया गया नवजात शिशु। जो नवजात शिशु होता है दोस्तों, उसमें जो नैतिकता की भावना है वो अविकसित होती है। जब बच्चा जन्म लेता है, उसको कुछ जानकारी ही नहीं है, तो बच्चा क्या है कि रो करके अपनी भावना को विकसित करता है। यदि भूखा होता है तो अपने नीड्स वगैरह है तो रो करके, और बॉडी इंप्रेशन से उसकी माता समझती है। तो क्या होता है कि जो नैतिकता है, अगर बात की जाए क्या नवजात शिशु में नैतिकता पाई जाती है, तो दोस्तों हमारा आंसर होगा नहीं। क्या होगा दोस्तों? नहीं, कि नवजात शिशु में नैतिकता नहीं होती है, नैतिकता अविकसित होती है। नैतिकता संबंधी भावना क्या है दोस्तों? अविकसित होती है। कब? नवजात शिशु में। बात की जाए प्रथम वर्ष की, प्रथम 3 वर्ष की, तो प्रथम 3 वर्षों में प्रारंभिक अवस्था में बालक आत्म केंद्रित होता है। प्रारंभिक अवस्था होती है, उसमें भी नैतिकता नहीं होती है कि बच्चा क्या है, उसमें तो बच्चा सब आत्म केंद्रित होता है। वो क्या है, आपने देखा होगा कि प्रथम 3 वर्ष में बच्चा क्या है कि अपने आप से खेलता रहेगा, अपनी मस्ती मस्त रहेगा। कोई वृक्ष के नीचे है तो हिलते हुए जो उसके कुछ डालियाँ होती हैं उनको देखता रहता है, फूलों को हिलते हुए देखता रहता है। या फिर बात करें कि भाई सो रहा है तो फैन की पंखुड़ियों को देखता रहता है। तो बच्चा क्या है कि स्व केंद्रित होता है, अपने आप में ही मस्त रहता है। वह उनका व्यवहार संवेगजनक होता है। उस टाइम क्या है कि संवेगों की उत्पत्ति होना प्रारंभ हो जाती है। वह नैतिकता को ठीक प्रकार से नहीं समझ पाता है। दोस्तों क्या है कि जो जीवन के प्रथम 3 वर्ष होते हैं उसमें भी आत्म केंद्रितता होती है, और दोस्तों उसमें भी नैतिकता को वह ठीक प्रकार से नहीं समझ पाता है। आगे 3 से 6 वर्ष में, 3 से 6 वर्ष की बात करें दोस्तों, इस आयु में नैतिकता का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। नैतिकता के बारे में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट समझ लगता है, पर दोस्तों क्या है, नैतिकता का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। और दोस्तों उसका व्यवहार अब भी प्रौढ़ व्यक्तियों की प्रशंसा व निंदा पर निर्भर करता है। जैसे बच्चे क्या है, कोई अच्छा काम करते हैं तो प्रौढ़ होते हैं, वृद्ध लोग होते हैं, या फिर मैच्योर लोग होते हैं, वो कहते हैं शाबाश बेटा, वेल डन, ठीक है। तो क्या है कि उनकी प्रशंसा और निंदा पर ही क्या है, बच्चा निर्भर रहता है, उन पर डिपेंडेंट रहता है, उन पर आश्रित रहता है। वह झूठ व सच की पहचान करने में भी असमर्थता पाई जाती है। जब तक बच्चा 6 वर्ष का नहीं हो जाएगा, तब तक वह झूठ और सच में भी दोस्तों क्या है कि वह पता नहीं कर पाएगा। आगे है 6 वर्ष। जो 6 वर्ष की अवस्था होती है दोस्तों, वह ध्वंसात्मक प्रवृत्ति पर जोर पकड़ लेती है। आपने मार्केट में देखा होगा या फिर किसी शॉपकीपर की दुकान पे देखा होगा
कुछ माताएं अपने बच्चे को लेकर के मार्केट में जाती हैं। बच्चे क्या है 6-7 वर्ष के होते हैं, विद्यालय जाते हैं, तब वो नाटक करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो कि नाटक करते हैं विद्यालय परिसर में जाने के लिए कि भाई मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, मैं तो टीवी ही देखूंगा, थोड़ी जिद करने लगते हैं ना। और दोस्तों खिलौने के लिए क्या है कि खिलौने के लिए दोस्त क्या है कि धरती में लोट पलोट लगा देते हैं। और उनके व्यवहार में अभी भी संवेगात्मकता का पर्याप्त अंश रहता है। उनमें संवेगात्मकता पाई जाती है। आगे है 6 से 12 वर्ष, संवेगों की उत्पत्ति होने लगती है 6 वर्ष के आसपास, थोड़ा थोड़ा विकसित होने लग जाता है, जैसे ध्वंसात्मक प्रवृत्ति के साथ में। आगे 6 से 12 वर्ष, इसमें क्या, जब 6 से 12 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है तो क्या है कि अच्छाई व बुराई, क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इसके बारे में क्या है कि कुछ समझने की कोशिश करता है और समझने लगता है। मैंने क्या बताया था इसमें मोस्ट चीज़ दोस्तों, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। किशोरावस्था से पहले बालक नैतिक दृष्टि से अपरिपक्व होता है। किशोरावस्था से पहले बच्चा क्या है, नैतिक दृष्टि से अपरिपक्व होता है। आगे है प्रौढ़ों के उपदेश, जो बड़े लोग होते हैं उनके उपदेशों से नहीं, जो उपदेश देते हैं उनके उपदेशों से नहीं, बल्कि क्या है कि बच्चे देख करके अधिक सीखते हैं, अर्थात व्यवहारिक जीवन से अधिक प्रभावित होते हैं। यदि पूछ लिया जाए कि बच्चे प्रभावित होते हैं प्रौढ़ों के उपदेश से या व्यवहारिक जीवन से, तो दोस्तों क्या है कि व्यवहारिक जीवन से। और दोस्तों वैसे भी मनोविज्ञान को आजकल व्यवहार का विज्ञान कहा ही जाता है। इसमें दोस्तों सीखने की बातें क्या थी कि यह कि नवजात शिशु में दोस्तों नैतिकता क्या है, नैतिकता की भावना दोस्तों अविकसित होती है। एक बात हुआ कि प्रारंभिक अवस्था में बालक क्या है, आत्म केंद्रित होता है। आगे है कि भाई 3 से 6 वर्ष है, 3 से 6 वर्ष में बच्चों का नैतिकता का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है, नैतिकता का विकास प्रारंभ हो जाता है, ये हम कह सकते हैं 3 से 6 वर्ष की अवस्था में। और क्या है कि ये बच्चे प्रशंसा व निंदा पर निर्भर रहते हैं, जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनकी प्रशंसा और निंदा पर निर्भर करते हैं 3 से 6 वर्ष में। और नैतिकता का पूर्ण विकास नहीं हो पाता, नैतिकता का कुछ प्रारंभ हो जाता है, कुछ चीज़ें ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। आगे 6 वर्ष, अगर यदि पूछा जाए कि ध्वंसात्मक प्रवृत्ति कब पाई जाती है बच्चे में, तो दोस्तों 6 वर्ष के आसपास ध्वंसात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है। और दोस्तों इनमें संवेग भी उत्पन्न होने लग जाते हैं 6 वर्ष के आसपास। आगे है 6 से 12 वर्ष, 6 से 12 वर्ष का बच्चा क्या है कि अच्छाई व बुराई को समझने लगता है। और किशोरावस्था में से पहले बालक नैतिक दृष्टि से अपरिपक्व होता है, अर्थात जो नैतिकता की भावना है, जो मोरल डेवलपमेंट है बच्चे का, किशोरावस्था से पहले होता है, हम मानते हैं, पर दोस्तों पूर्ण नहीं हो पाता है। नैतिकता की दृष्टि से बच्चा क्या है कि बाल्यावस्था में अपरिपक्व ही रहता है, पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हो पाता है। दोस्तों आज हमने आपको बालक के जो मूल्य विकास था उसके बारे में कुछ फैक्ट्स की बात की। दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा होगा, हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप अपने यार दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों रीट और सीटेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों ये जो चैप्टर है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय।